नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत के माध्यम से। साथियों, आज स्वर विज्ञान के बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे। देखिए, आप लोग स्वर विज्ञान के बारे में अभी तक बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं। आप लोग तरह तरह से कमेंट भी करते हैं और मैं आपके हर चीज़ का जवाब देता हूँ। आप लोग ये चीज़ तो जानते हैं स्वर विज्ञान के बारे में, लेकिन स्वर विज्ञान के साथ साथ तत्व का भी ध्यान रखना पड़ता है। बिना तत्व के सारा काम अधूरा हो जाता है। आप कोई भी काम करोगे, लेकिन उसमें तत्व का निवेश जरूरी है। मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि स्वर जो हमारा चलता है, तो एक स्वर जो है कम से कम 2.5 घड़ी चलता है, और इस 2.5 घड़ी में पांचों तत्व क्रमशः चलते हैं। कैसे चलते हैं? सबसे पहले जो है वायु तत्व बहता है, फिर दूसरा अग्नि तत्व बहता है, तीसरा पृथ्वी तत्व, चौथा जल तत्व और पांचवा आकाश तत्व। इस तरीके से ये तत्व हमारे स्वर विज्ञान स्वर के साथ साथ लगे रहते हैं। देखिए, स्वर क्या है? स्वर माने कुछ नहीं, ये हमारी सांसें ही स्वर है। स्वर, ईश्वर, इसी को चाहे ईश्वर कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे ब्रह्म कहो, यही सब कुछ है। ईश्वर, यही स्वर है। लेफ्ट राइट लेफ्ट, दाया बाया, अब दोनों चला तो सुषुम्ना। लेकिन इनके साथ ये 5 तत्व भी चलते हैं, और तत्व अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। एक श्वास में कब बताया आपको कि 2.5 घड़ी एक स्वर चलता है, तो जब 2.5 घड़ी एक स्वर चलता है तो 2.5 घड़ी में ये पांचों तत्व क्रमशः आते जाते रहते हैं। इनका जानना बहुत जरूरी है। और ये तत्व जो होते हैं, एक चीज़ और बता दूं, ये नक्षत्रों के अनुसार भी चलते हैं, राशि के अनुसार भी चलते हैं, समझे? इस सब में अभी जैसे देखिए, वृष, कर्क, कन्या, मकर, मीन और वृश्चिक, ये चंद्र राशियां हैं, और मेष, सिंह, कुंभ, तुला, मिथुन, धनु, ये सूर्य राशियां हैं। तो ये ही अपना अपना हिसाब बनाए रहती हैं। ये सब आपको सबको साथ में लेके चलना है, एक को लेके नहीं चलना है। मान लीजिए आपको यात्रा करनी है, चलो अभी दक्षिण पश्चिम में जाना है। अब दक्षिण पश्चिम जो है वो सूर्य स्वर का रास्ता है। सूर्य स्वर में दक्षिण पश्चिम जाना चाहिए। अब मान लीजिए आपका चंद्र स्वर चल रहा है। अब चंद्र स्वर चल रहा है तो या तो आप स्वर बदलिए, थोड़ी देर के लिए बदल देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्वर नहीं बदल सकते हैं, चंद्र स्वर चल रहा है, तो आप सम पैर, अपना बायां पैर बाहर निकालिए, और बायां पैर निकाल के सम पैर 2 4 6 ऐसा करके आगे बढ़िए और चलिए। लेकिन अगर दक्षिण पश्चिम जाना ही है, अगर सूर्य स्वर चलता है और पृथ्वी जल तत्व का सहयोग है, तो फिर सोने पर सुहागा है। पृथ्वी तत्व में थोड़ा लेट होता है, जल तत्व में तत्काल फायदा होता है। लेकिन पृथ्वी जल तत्व जो है, ये दोनों आपके कार्य सिद्धि के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। सूर्य स्वर दक्षिण पश्चिम
और चंद्रसर उत्तर पूर्व। इसमें भी जल तत्व, पृथ्वी जल तत्व, इनका सहयोग जरूरी है। इनको पहचानना भी बहुत जरूरी है। आप पहचानोगे कैसे? आपको हमने कई बार बताया है इस बारे में कि आप जो है ऐसे कान में दोनों अंगूठा डाल लीजिए, या इधर आंख बंद कर लीजिए, नाक बंद कर लीजिए, मुंह पर इस ढंग से कर लीजिए। आप पूरा आंख बंद रखिए, आंख बंद करके ध्यान लगाइए। आप ध्यान लगाएंगे तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। आंख बंद करने पर पीला रंग दिखाई पड़ता है, सफ़ेद रंग दिखाई पड़ता है, लाल रंग दिखाई पड़ता है, काला नीला दिखाई पड़ता है, या मिश्रित दिखाई पड़ता है। आप उससे पहचान कर सकते हैं कि हमारा कौन सा तत्व इस समय सक्रिय है। जो तत्व सक्रिय रहेगा वो तत्व सामने आ जाएगा। जैसे अब पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी तत्व है तो पीला रंग दिखाई पड़ेगा। जल तत्व है तो सफ़ेद रंग दिखाई पड़ेगा। अग्नि तत्व है तो लाल रंग दिखाई पड़ेगा। वायु तत्व है तो काला या नीला दिखाई पड़ेगा। इस ढंग से दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए वो नहीं दिखाई पड़ा तो आप श्वास से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पृथ्वी तत्व 12 अंगुल सामने दिखाई आएगा, जल तत्व 16 अंगुल नीचे जाएगा, वायु तत्व दोनों साइड में जाएगा, अग्नि तत्व ऊपर जाएगा। तो इस ढंग से आप तत्व को पहचान सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि स्वाद से भी पता चलता है। पृथ्वी तत्व तो मीठा होता है, मीठा 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 खाने को मन करता है, मीठा मीठा लगेगा। हाँ, जल तत्व कसैला रहेगा, अग्नि तत्व कड़ुआ रहेगा, और वायु तत्व खट्टा रहेगा, आकाश तत्व मिर्ची सरीखे लगेगा। इस ढंग से आप जो है तत्वों को पहचान सकते हैं। और एक चीज़ और, अंतिम चीज़, ये 5 जो तत्व होते हैं इनके 5-5 गुण भी होते हैं। 5 गुण क्या होते हैं? जैसे पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी तत्व हड्डी, मांस, त्वचा, नाड़ी और रोमकूप, इन 5 गुणों वाली ये 5 चीज़ें जो है ये पृथ्वी तत्व में समाहित हैं। जल तत्व वीर्य, शोणित, रज, स्त्रिका, मज्जा, मलमूत्र, ये सब जो है जल तत्व में आते हैं। जल तत्व के 5 गुण हैं। अग्नि तत्व में क्षुधा, तृषा, निद्रा, शांति, आलस्य, ये सब 5 गुण अग्नि के हैं। वायु के भागना, दौड़ना, चलना, सिकुड़ना, फैलना, ये 5 गुण जो हैं वायु तत्व के हैं। और आकाश में राग, द्वेष, लज्जा, भय, मोह, ये सब जो 5 गुण हैं ये आकाश तत्व के हैं। शरीर में पृथ्वी 50 पल, जल 40 पल, अग्नि 30 पल, वायु 20 पल और आकाश 10 पल। इस ढंग से इनका विस्तरण है, इनका निवास है शरीर में। और नक्षत्रों के अनुसार, बहुत अच्छी चीज़ आपको याद आया, नक्षत्र के अनुसार धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, अनुराधा, श्रवण, अभिजित, उत्तराखाड़ा, ये नक्षत्र जो है पृथ्वी तत्व है। पूर्वाखाड़ा, श्लेषा, मूल, आद्रा, रेवती, उत्तरा भाद्रपद, सद्विषा, ये सब जल तत्व हैं। भरणी, कृत्तिका, पुष्य, मघा, फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, स्वाति, अग्नि तत्व है। और विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, पुनर्वस, अश्विनी, मृगशिरा, ये सब वायु तत्व है।
तो साथियों, तत्व का विशेष योगदान है। बिना तत्व के स्वर विज्ञान अधूरा है। आपको जब भी कुछ कार्य करना होगा तो स्वर विज्ञान के साथ साथ, स्वर के साथ साथ आपको तत्व को भी देखना पड़ेगा। तत्व के साथ साथ दिन, वार, तिथि, नक्षत्र ये सब भी देखना है, तब जाकर आपका कोई भी कार्य सिद्ध होगा। इतना जल्दी ये समझ में आने वाला नहीं है। इसको समझने के लिए सदियों बीत जाती हैं। 2, 4, 6 साल, 10 साल में लोग सीख पाते हैं कुछ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।